वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का हम जो पार्ट आज स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जो हैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और सब बच्चे सोचते हैं कि वो इन वेन डायग्राम बहुत इजीली कर लेंगे, बट वो इतना इजी होता नहीं है जितना लोगों ने इजी बना के रखा हुआ है। हमेशा वेन डायग्राम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट आज हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इसे पूरा जड़ से कंप्लीट करेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम, टोटल इसके 8 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। 8 टाइप्स के। आपने आज तक कभी भी इसे टाइप वाइज नहीं पढ़ा होगा, आप कहीं से भी कहीं भी जाके पढ़ लीजिए। मगर आज जो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो 8 टाइप्स के ऐसे क्वेश्चन है कि आप इसका कोई भी पार्ट किसी में भी लगाइए, एकदम लगेगा। आपको बस ये सोचना है कि उन 8 में से ये कौन सा है। हमेशा, और जैसे ही आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे आपके 12 नंबर आपकी पॉकेट में, मान लो आप बस जेब में आ जाएंगे एकदम 12 नंबर। बट कुछ लोग ये समझते हैं कि वेन डायग्राम बहुत इजी है, तो मैं चाहूँगा ये एफकेट 2019 का क्वेश्चन है। एफकेट 2019 फर्स्ट का है, शायद सेकंड का है, देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं मान जाऊँगा आप वेन डायग्राम कर सकते हैं। आप करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट में, बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टाइप है हमारा फॉर 3 डिफरेंट ग्रुप। हमेशा जो वेन डायग्राम होता है वो हमेशा ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड में कुछ इसका कुछ रिलेशन हो, सेकंड का कुछ थर्ड में रिलेशन हो, या फर्स्ट का थर्ड में रिलेशन हो। हमको इसको रिलेशन को समझाने को ही वेन डायग्राम बोलते हैं कि हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्या पहले का कुछ पार्ट दूसरे में है, क्या दूसरे का कुछ पार्ट तीसरे में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही वेन डायग्राम होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। बट हमारा सीधा काम है, हम 8 टाइप्स पढ़ेंगे। 8 में से ये पहला टाइप है। पहला टाइप है हमारा जिसमें ये कहा गया है कि फॉर 3 डिफरेंट ग्रुप। इसमें 3 डिफरेंट ग्रुप होंगे, 3, और तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। तो हमारा जो पहला डॉक्टर का ग्रुप बन गया ये डॉक्टर, दूसरा ग्रुप बन गया इंजीनियर और तीसरा ग्रुप बन गया लॉयर। डॉक्टर का इंजीनियर से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो। डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग है। और जो इंजीनियर है वो लॉयर से अलग है, जो इंजीनियर है वो लॉयर नहीं, जो लॉयर है वो इंजीनियर नहीं है। तो ये तीनों डिफरेंट ग्रुप है। ये हमारा टाइप 1 हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में हमारा है जब एक आइटम दूसरे में बिलोंग करता हो और सेकंड आइटम तीसरे में। मतलब कि फर्स्ट के अंदर में सेकंड और सेकंड के अंदर में थर्ड। ये हमारा सेकंड टाइप है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सेकंड, मिनट और आवर। तो आवर सबसे बड़ा, ये हो गया हमारा आवर। आवर के अंदर आ गया हमारा मिनट और मिनट के अंदर हमारा आ गया सेकंड। तो ये टाइप सेकंड है जब फर्स्ट के अंदर सेकंड और सेकंड के अंदर थर्ड। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप थर्ड। 2 सेपरेट ग्रुप बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। देखो बच्चों, इस चीज़ में आप लोग बस इतना याद रखना कि वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमने कर लिया ना तो 12 नंबर हमको मिल जाएंगे। बट आप याद रखना कि ये सबसे ज़्यादा गलत भी यही होता है। बट अगर आपने ये 8 टाइप सीख लिए, 8 टाइप्स, तो आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है। टाइप थर्ड क्या है? जब 2 सेपरेट ग्रुप, सेपरेट मतलब ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये किस में बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप में। मतलब ये थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ फैमिली। तो देखो हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, मगर ये दोनों के दोनों फैमिली के अंदर आते हैं। तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? ये हो गया हमारा फैमिली, फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये हमारा फैमिली हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि जब 2 आइटम थर्ड में बिलोंग करते हो और उनमें आपस में भी कुछ चीज़ कॉमन हो। 2 आइटम थर्ड में बिलोंग करते हो बट उनमें आपस में कुछ कॉमन हो। 2 आइटम देखो कॉमन हो गया और ये इस थर्ड वाले के अंदर आ गए। एग्जाम्पल देखो, मेल एक बहुत बड़ा वेन डायग्राम में एक अलग सर्कल बन गया मेल का, और मेल के अंदर में फादर आएगा और फादर, और ये बन गया ब्रदर। तो देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेल में जो फादर भी हैं
जो किसी के फादर भी हैं और किसी के भाई भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जो हमारा ये वाला ग्रुप है वो सिर्फ फादर है, किसी के भाई नहीं है। और जो हमारा ये वाला ग्रुप है वो ये ग्रुप है जो सिर्फ किसी के भाई हैं मगर वो किसी के फादर नहीं है। और ये बाकी बचे हुए मेल्स हो गए यहाँ पे। तो हमको जब भी कोई एग्जाम्पल आएगा तो हमें पहले कोई भी दो उठा के देखना है कि उनमें क्या कॉमन है, फिर थर्ड वाले से उनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा है, अगर दो आइटम पार्शली मतलब आंशिक तरीके से थर्ड आइटम से रिलेटेड हों। जैसे ये एक हमारा सबसे बिग वेन डायग्राम मतलब बड़ा ग्रुप हो गया, कुछ उससे यहाँ पे रिलेटेड है, कुछ यहाँ पे रिलेटेड है। जैसे देखिए हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, हमारा पेट हो गए पालतू जानवर, ये हमारा पेट में आ गया। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो पालतू होते हैं और कुछ को हम नहीं पालते, तो ये हो गया डॉग्स। और ये वाला हमारा ग्रुप हो गया कैट्स का। देखो कैट तो डॉग नहीं होते, बिल्ली कुत्ते नहीं होते, बट कुछ बिल्ली जो होती हैं पालतू होती हैं, तो ये वो वाली बिल्ली हैं जो पालतू हैं, और ये वो वाले कुत्ते हैं जो पालतू हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो पेट्स हैं जो ना तो डॉग हैं और ना ही कैट है, और यहाँ पे वो कैट्स हैं जो पालतू नहीं हैं, जिनको पाला नहीं गया है, और यहाँ पे वो डॉग्स हैं जिनको पाला नहीं गया है। तो यहाँ पे दो आइटम्स हैं, एक आइटम ये, जो पार्शली थर्ड आइटम से रिलेट हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 6। टाइप 6 में कहा गया है कि ऑल थ्री आइटम्स पार्शली रिलेटेड, तीनों आइटम जो है वो कुछ तरीके से, ये इससे कुछ रिलेटेड हो गया, ये इससे कुछ रिलेटेड हो गया, मतलब पार्शली तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे प्रोफेसर, ये हमारा बन गया प्रोफेसर, ये हमारा साइंटिस्ट, और ये हमारा रिसर्चर। अब देखो प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर। अब मैं आपको तीनों वेन डायग्राम में हर चीज़ समझाता हूँ कि ऐसा वेन डायग्राम क्यों बना, क्योंकि तीनों एक दूसरे से पार्शली रिलेटेड हैं। ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ मेरा पेन जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये वो प्रोफेसर हैं जो रिसर्च भी करते हैं। देखो इसमें आगे ना, प्रोफेसर में आगे देखो, ये देखो रिसर्च भी करते हैं और साथ साथ में ये साइंटिस्ट भी हैं। देखो हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जो प्रोफेसर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं मगर ये रिसर्च नहीं करते। और ये वाला पार्ट वो है, ये साइंटिस्ट हैं और ये रिसर्च भी करते हैं बट ये प्रोफेसर नहीं है। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वो वाला पार्ट हो गया जो प्रोफेसर हैं और रिसर्च करते हैं। अब आप पूछेंगे कि जो पार्ट बचा है ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है जो सिर्फ प्रोफेसर हैं, जो सिर्फ पढ़ाते हैं, मगर वो ना ही रिसर्चर हैं ना ही साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला कौन सा पार्ट है, ये सिर्फ साइंटिस्ट है, ना ये प्रोफेसर है ना ये रिसर्चर है। और ये वाला पार्ट हमारा, ये सिर्फ रिसर्चर है, ना तो प्रोफेसर है और ना साइंटिस्ट है। तो ये आंशिक तरीके से तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड और थर्ड। टाइप 6 हमारे यहाँ तक 6 टाइप कंप्लीट हो गए हैं। आपको फर्स्ट टाइप पता होना चाहिए क्या था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 6 तक। अब हम 2 टाइप और पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बस आपको ये सोचना है, ये पार्शली रिलेट होते हैं, पूरी तरीके से रिलेट होते हैं, किसी तरीके से रिलेट नहीं होते। आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आपको टाइप 8 आपके दिमाग में सारे फिक्स होने चाहिए। आप एग्जाम में जाते लिख लो कि ये टाइप 8 में से कौन सा हो सकता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 7। टाइप 7 में है कि इफ़ वन आइटम बिलोंग टू क्लास ऑफ सेकंड एंड सेकंड आइटम पार्शली रिलेटेड टू द अदर बोथ। देखिए समझाता हूँ मैं आपको। एक ये ग्रुप है, इफ वन आइटम बिलोंग टू क्लास सेकंड, ये इसके अंदर आता है। ये हो गया फर्स्ट, देखो सोच, ये देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। पहला ग्रुप सेकंड के अंदर आता है, और जो थर्ड वाला है वो दोनों से रिलेटेड है। देखो दोनों से, थर्ड ये दोनों से रिलेट करता है, इससे भी और इस ग्रुप से भी। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में मदर, फीमेल और डॉक्टर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फीमेल, ये हमारी होगी सारी फीमेल्स। फीमेल के अंदर आता है हमारा मदर, फीमेल। फीमेल के अंदर हमारा आता है मदर।
सारी जो मदर है फीमेल होती हैं। अब बात आती है डॉक्टर की। अब देखिए, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती हैं, जो मदर हैं वो भी डॉक्टर हो सकती हैं। तो हमारा वो ग्रुप जो बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा डॉक्टर। अब देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये कौन सी मदर है? ये वो मदर है जो डॉक्टर भी है और फीमेल भी है। और ये कौन सी फीमेल है? ये सिर्फ वो फीमेल है जो मदर नहीं है मगर डॉक्टर है। और ये वो लोग हैं जो फीमेल ही नहीं है, मतलब ये मेल डॉक्टर्स हैं। समझे आप? तो मतलब एक आइटम दूसरे ग्रुप में है, देखो एक आइटम दूसरे ग्रुप में है, और जो तीसरा आइटम है वो दोनों से रिलेट हो रहा है, इससे भी रिलेट हो रहा है और इस वाले से भी रिलेट हो रहा है। हमारे टाइप 7 हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, टाइप 8। टाइप 8 में ये बोलता है कि इफ वन आइटम बिलोंग्स टू सेकंड, वन आइटम बिलोंग्स टू सेकंड, पहला आइटम दूसरे के अंदर है, और सेकंड ओनली पार्शली रिलेटेड टू वन आइटम, सॉरी थर्ड ओनली रिलेटेड, मतलब जो तीसरा है ना वो सिर्फ एक से रिलेटेड है, तीसरा सिर्फ इससे। पहले वाले में क्या था, दोनों में से था, अब सिर्फ एक से रिलेटेड है ये थर्ड आइटम। मेल, फादर और चिल्ड्रन। अब देखिए, मेल बना लीजिए सबसे पहले, फादर, सारे मेल, सारे फादर मेल तो होंगे ही। अब बात करेंगे चिल्ड्रन। अब देखिए, जो बच्चा है वो फादर थोड़ी हो सकता है, वो मेल हो सकता है, तो ये हमारा हो गया चिल्ड्रन। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा आप, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कौन से चिल्ड्रन हो गए? ये कौन से चिल्ड्रंस हो गए? ये वो चिल्ड्रन है जो मेल नहीं है, मतलब ये बच्चियां हो गई, जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, ये वो हो गई। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वो मेल चिल्ड्रंस हो गए, लड़के जो बच्चे हैं। और ये हमारा फादर का ग्रुप हो गया, ये हमारा मेल हो गया। समझ गए? अब देखिए, अब हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पिंक ये कलर होता है, ब्लू भी एक कलर होता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों कलर को बना लेंगे, और एक फ्रूट होता है। इन तीनों को हमको करना है। अब देखिए, ध्यान से पहले आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इसको यहीं क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अब देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच में फ्रूट बना लेंगे, फ्रूट। ये हमारे सारे फल हो गए। अब देखिए, कुछ फल जो होंगे, कुछ फल जो होंगे वो पिंक कलर के होंगे, पिंक कलर, पिंक, ये वाले जो फ्रूट हैं वो पिंक कलर के होंगे। और कुछ फ्रूट जो हैं वो ब्लू कलर के होंगे, ब्लू, ये वाले फ्रूट। अब आप पूछेंगे कि ये वाले फ्रूट कौन से बच गए? ये वो फ्रूट हैं जो ना ही पिंक हैं और ना ही ब्लू है। और ये वाले, ये फ्रूट ही नहीं है, ये जो कलर का पार्ट है ये फ्रूट ही नहीं है, ये वाला भी जो पार्ट है फ्रूट ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। ये एफकेट 2019 का क्वेश्चन है, एफकेट 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। अब हमको बताना है, हमको ना देखो, कोई भी वेन डायग्राम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि ये इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। देखो, सबसे बड़ा चीज़ में क्या लग रही है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर आता है, ब्रेन भी आता है, और ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है। ब्रेन के से हिंड ब्रेन से हमारा ब्रेन हुआ, तो ब्रेन में हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस, ये बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आ रहा है। हमारी जो साइंस की वीडियोज़ आएंगी उसमें हम आपको ये सब बहुत डिटेलिंग में कराएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बन गई ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया लीवर, और ह्यूमन बॉडी में क्या आ गया, ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या आ गया, सेरिब्रम। तो हमारा कौन सा पार्ट बन गया, ये ऑप्शन नंबर डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ब्रिक, हाउस और ब्रिज, ब्रिक, हाउस और ब्रिज। अब देखिए, जो ब्रिक है, ब्रिक से घर भी बन सकता है और ब्रिक से ब्रिज भी बन सकता है, और ब्रिक से और काम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बना लिया ब्रिक।
ब्रिक से हमारा क्या बन सकता है, ब्रिज भी बन सकता है। तो ये वाला पार्ट हो गया जिस हमने जो ब्रिक से ब्रिज बनी है, और ये हमारा पार्ट हो गया हाउस का, जिनसे हाउस से ब्रिक बनी है। अब आप पूछेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा बच गया, ये वो पार्ट बच गया जो घर ब्रिक से नहीं बने। जैसे हमारा इग्लू है, जो इग्लू होता है वो बर्फ से बनता है, वुड से बन सकता है। ऐसी ब्रिज है, ब्रिज भी वुड से भी बन सकता है, नॉर्मल रोप से भी बन सकता है। तो ये वो वाला पार्ट बच गया। नेक्स्ट है हमारा एंटी सोशल, पिक पॉकेट्स और किडनैपर्स। अब देखो ये दोनों ही एंटी सोशल एलिमेंट है। एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब होता है जो समाज में गलत काम कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये काम ये भी कर लेता हो, ये वाला भी कर लेता हो। तो कौन सा बनेगा इसमें, ध्यान से देखिए। ये हमारा पूरा का पूरा जो ग्रुप हो गया वो हमारा एंटी सोशल का हो गया। ये हमारा पूरा ग्रुप हो गया एंटी सोशल, एंटी सोशल। अब एंटी सोशल के अंदर पिक पॉकेट भी आ सकता है, पिक पॉकेट, और किडनैपर भी आ सकता है। अब ऐसे भी हो सकता है जो पिक पॉकेट करता हो किडनैप भी करता हो, तो वो हम इसके अंदर से निकालेंगे, ये किडनैपर हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जो किडनैपिंग भी करता है और पिक पॉकेट भी करता है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये सिर्फ वो वाला पार्ट है जो सिर्फ किडनैपिंग करता है, पिक पॉकेट नहीं करता। और ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा, ये सिर्फ पिक पॉकेट करता है, किडनैपिंग नहीं करता। और बाकी बचे हुए एंटी सोशल एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं जो और गलत गलत काम करते हैं, बट वो ये दोनों काम नहीं करते। ये वो वाला पार्ट हो गया हमारा। आगे समझ में आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, थोड़ा क्लियर नहीं है ये। देखिए ये क्लियर हो, एक मिनट। शायद आपको दिख रहा होगा ये शार्क, वेल्स, टर्टल्स। देखिए जो शार्क होती है वो मछलियों की स्पीसीज होती है। जो शार्क होती है, ये पेन बहुत बड़ा हो गया, इसे छोटा करते हैं। एक्चुअली जूम की वजह से ऐसा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जो शार्क होती है, शार्क, ये मछलियों की स्पीसीज में आती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पाइसेस। और जो वेल्स है हमारा, वो किस में आता है, वेल एक मैमल है। मैमल मतलब कि जैसे कि हम मैमल्स में आते हैं, मैमल। और टर्टल क्या है, टर्टल मतलब कछुआ, ये किस में आता है, ये रेप्टाइल्स में आता है। तो इसलिए इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनना चाहिए, शार्क, वेल, टर्टल, तीनों का अलग डायग्राम बनना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट विच फिगर विल बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द थ्री, लेग्यूम सीड्स, लेग्यूम सीड्स, पीस और किडनी बीन्स। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लेग्यूम सीड्स क्या होते हैं और पीस क्या होता है। देखो पी जो होता है वो किडनी बीन्स से डिफरेंट होता है। पी क्या होता है, मटर, और किडनी बीन्स भी एक टाइप का, एक मटर के टाइप के ही एक अलग वैरायटी की एक बीन्स होती है। तो बट होते दोनों के दोनों लेग्यूमिनस सीड्स हैं। लेग्यूमिस जो लेग्यूम सीड्स होते हैं उसके अंदर की दो वैरायटी है, पीज और किडनी बीन्स। तो ये हमारा हो गया लेग्यूम सीड्स, उसके अंदर हो गया पी, और उसके अंदर हो गया, एक हो गया पीज और एक हो गया किडनी बीन्स। नेक्स्ट है हमारा गार्डन, रोज और जैस्मिन। देखिए ये हमारा गार्डन है, गार्डन के अंदर आप रोज भी उगा सकते हैं और जैस्मिन भी उगा सकते हैं, जैस्मिन और रोज। तो हमारा वेन डायग्राम कौन सा हो गया, ए। इसका कौन सा हो गया था, लेग्यूम वाले का हमारा हो गया था बी। देखिए आप जो भी कोई क्वेश्चन है ना, आप ऑप्शन से भी ट्राई करके देखिए कि ऑप्शन में लगता है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द among classes given below, क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स एंड पोप। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था। ये हमारा टाइप 1 में काउंट होगा। आप देखिए कौन सा टाइप कराया था मैंने, आप पहले इसका देख लीजिए फिर आप टाइप देख लीजिएगा। देखो क्रिश्चियंस होते हैं,
क्रिश्चियंस कैथोलिक क्रिश्चियन होता है और कैथोलिक्स में ही पोप होता है। तो ये तीनों एक दूसरे के, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। जैसे कि हम, जैसे ये मेल है, मेल के अंदर फादर हो गए, तो ये इसके अंदर आया। तो हमेशा मतलब एक के अंदर पूरा रिलेशन आएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम खत्म हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट वेन डायग्राम की वीडियो लाएंगे उसमें हम एक ऐसे टाइप्स लेके आएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। वो टाइप्स बहुत एक्सेप्शनल्स होंगे और मैं आपको बट इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप जो, अगर आपने एक बार ये एक्सेप्शनल वाले वेन डायग्राम कर लिए, फिर आपको और कहीं से वेन डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस आप इनको, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, बस आपको वो देखना है और आपके दिमाग में बस दो ही चीज़ आनी चाहिए जो हमने टाइप सीखे, टाइप 8 प्लस एक्सेप्शनल। इतना करने के बाद आपको कुछ भी और वेन डायग्राम में नहीं करना है और 12 नंबर जो एफकेट में होंगे वो एकदम सीधे आपकी जेब में होंगे। और एफकेट के बाद जो एसएसबी होता है, हम इसमें एसएसबी की भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको तीनों चीज़ बताई जाएंगी कि आपको किस तरीके से इन तीनों चीज़ों में डील करना है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। हम इवन एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास, हम उनकी वीडियोस भी आपके पास लेके आएंगे। तो अभी हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अभी हमारे पास आने के लिए बोल रहे हैं हमसे, वो हमारे साथ वीडियो बनाएंगे और उनसे हमने कांटेक्ट किया है। तो बट हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सबकी, क्योंकि जो वीडियो आपके पास आएगी तो आपको एट एन इंस्टेंट पता लग जाएगा अगर आप बेल दबा देते हैं तो। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।